आपके एक तरफ है फूड इंडस्ट्री जो ये चाहती है कि आप उनके प्रोडक्ट बार बार खाते रहें, लगातार खाते रहें। तो आपकी बॉडी को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, हार्मोन्स को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री स्टडी करते हैं और फिर वो एक ऐसा फूड प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप बार बार रेगुलरली खाते रहें। जब आप इस टाइप के फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो डायबिटीज़ होती है, ओबेसिटी हो जाती है। और आपके दूसरी तरफ फार्मा इंडस्ट्री है और वो ये देखती है कि अब इस आदमी का वजन बढ़ गया है, डायबिटीज़ हो गई है, तो हमें अब ऐसी दवाइयाँ बनानी चाहिए जिससे इसकी भूख कम हो जाए, इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, इसकी जो ओबेसिटी है वो कम हो जाए। तो वो आपकी बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, बॉडी को स्टडी करते हैं और वो ऐसी दवाइयाँ बनाती हैं जिससे आपकी भूख मर जाए और आपका वजन घट जाए। और दोनों ही तरफ के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बीच में खड़े हैं आप। अगर आप इनके चंगुल से निकलना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक नॉलेज और दूसरा डिसिप्लिन। नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, डिसिप्लिन तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में से एक, और वो दवाई है वजन घटाने वाली दवाइयाँ और आपकी भूख को मारने वाली दवाइयाँ। जी हाँ, आजकल आपने देखा होगा GLP-1। तो GLP-1 एक टाइप का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और GLP हार्मोन अगर बॉडी में बढ़ जाए तो भूख लगना बंद हो जाता है और वजन घट जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाता है। तो जो फार्मा इंडस्ट्री है उन्होंने कुछ ऐसी दवाई बनाई है जो GLP-1 को बॉडी में बढ़ा देती हैं और उससे आदमी को भूख लगनी बंद हो जाती है और उसका वजन कम हो जाता है। और जो GLP बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं ये आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में से एक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के आसपास डिस्कस करेंगे, बिना दवाई के क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम GLP को नेचुरली बढ़ा सकते हैं बिना किसी दवाई के, और उससे आपका वजन भी घट जाए और आपको दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और आपकी भूख भी कम हो जाए, डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए। या आप ऐसा सोच रहे हैं कि चलो जो दवाई है वो असर तो अच्छा करती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि दवाई जो इंजेक्शन लगते हैं GLP-1 वाले वो इंजेक्शन भी लगा लें और साथ में एक ऐसा डाइट प्लान भी फॉलो करें कि जो वेट लॉस की स्पीड को बढ़ा दे या जो रिज़ल्ट है उसकी स्पीड को बढ़ा दे। तो दोनों क्यों ना कंबाइन कर लिया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए भी कारगर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम GLP-1 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि ये GLP-1 होता क्या है, ये कहाँ से आता है, ये कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और GLP-1 को बढ़ाने वाली नेचुरल डाइट क्या हो सकती है जो आप फॉलो करें तो नेचुरली आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपने डायबिटीज़ को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। आज का हमारा टॉपिक है GLP-1 डाइट। तो ये GLP-1 डाइट जो है आजकल दुनिया में बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि GLP-1 को बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं आज के टाइम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में से वो एक है। और अभी तक तो इसको अमेरिकन, यूरोपियन कंपनीज बना रही थी और वहाँ पे बेच रही थी, लेकिन अब यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की कंपनियां भी ये ड्रग्स बना रही हैं और अब वो बेचना शुरू कर रही हैं। और जब हमारे हिंदुस्तान में ये दवाइयाँ मिल रही हैं तो क्यों ना हम इनके बारे में डिटेल नॉलेज लें और ये देखें कि ये आपको यूज़ करनी चाहिए या यूज़ नहीं करनी चाहिए, और करना भी है तो किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए। तो GLP-1 को समझने के लिए हम हिस्ट्री में चलते हैं, पीछे चलते हैं बहुत पुराने समय पे। तो समय समझ लीजिए कि आज से लगभग 100 साल पहले 1923 में इंसुलिन की डिस्कवरी हुई थी।
उस समय ये पता चला था कि पैनक्रियाज में एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन नाम का, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाने में मदद करता है। और 1923 में ही उसी समय ये भी पता चला कि पैनक्रियाज में एक दूसरा हार्मोन भी निकलता है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं, और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है। इंसुलिन का एकदम एग्जैक्टली अपोजिट। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाता है और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। तो ग्लूकागॉन कैसे बढ़ाता है कि लिवर में जाके वो ग्लूकोज को प्रोडक्शन बढ़ा देता है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी उसके हाथ लगता है सबको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। फिर हम आगे आए 60-70 साल बाद 1990 में आके ये पता चला कि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो इंसुलिन की कमी से नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन होने से होती है। तो जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन होता है तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या समस्या हुई कि ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी बहुत है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बहुत ज़्यादा है। तो 1990 के आसपास ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया। उसी समय साइंटिस्ट ने 1990 के आसपास ये देखा कि जो ग्लूकागॉन जो पैनक्रियाज में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, उसका एकदम हमशक्ल, एकदम ऐसा मिलता जुलता ग्लूकागॉन का भाई वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। एकदम उसका अपोजिट। और दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन जो लोगों ने उसका देखा कि वो भूख मार देता है, भूख खत्म कर देता है, तो उसका नाम इन्होंने दिया जीएलपी। जीएलपी मतलब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, या उसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि ग्लूकागॉन लाइक प्रोटीन, या उसको एक और सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए ग्लूकागॉन लाइक पर्सन, ग्लूकागॉन के जैसा दिखने वाला आदमी। तो उधर ग्लूकागॉन है पैनक्रियाज में और इधर है जीएलपी, ग्लूकागॉन लाइक पर्सन। तो ये एकदम आइडेंटिकल कैसे दिखते हैं? तो आइडेंटिकल वो इसलिए दिखते हैं, जुड़वा भाई इसलिए हैं क्योंकि इनकी माँ एक है। अब इनकी माँ एक है उसका क्या मतलब हुआ कि देखिए GLP-1 ये एक हार्मोन है और ग्लूकागॉन भी हार्मोन है। तो हार्मोन कैसे बनते हैं? एक जीन सीक्वेंस होता है, वो जीन प्रोटीन बनाती है और प्रोटीन से हार्मोन बनता है। तो जो जीन, जो मदर जीन है इनकी, वो एक ही है। वो मदर जीन जब अल्फा सेल्स पैनक्रियाज में जब एक्टिव होती है तो वो ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है। और वही सेम जीन्स जब इंटेस्टाइन में आके एल सेल्स होती हैं, जब एल सेल्स में ये एक्टिवेट होती है तो GLP-1 बनाती है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। अब GLP-1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये GLP-1 ना, ये 3 भाई हैं ये। तो सबसे बड़ा भाई है GLP-1 और GLP-2, GLP-3 ये छोटे भाई हैं। तो GLP-1 के बारे में तो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बड़ा भाई है, नौकरी करता है, घर से बाहर निकलता है, पैसे कमा के लाता है, घर में देता है, तो इसलिए GLP-1 क्या करता है सबको पता है। GLP-2 और GLP-3 के बारे में अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या करते हैं, फ्यूचर में क्या करेंगे, इन पे अभी और डिस्कवरी होनी बाकी है, इसलिए हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आज हम GLP-1 पे फोकस करें तो इसी के बारे में मेनली हम डिस्कशन में रखेंगे, बातचीत इसी के बारे में करेंगे। तो GLP-1 हार्मोन एल सेल्स इंटेस्टाइन में होती है, वहाँ से पैदा होता है, और जब ये वहाँ से निकलता है तो ये भूख बंद कर देता है, भूख मार देता है। अब ये काम कैसे करता है, कैसे भूख मार देता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो आप ये देखेंगे कि जब भी कोई आप खाना खाते हैं तो खाने में 3 कंपोनेंट होते हैं। भाई कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ फैट होगा, कुछ प्रोटीन होगा। और जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तो मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज मुंह से ही बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। फिर ये खाना इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में बहुत सारा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो एसिड अंदर जाके ये जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो समझ लीजिए प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा। फिर ये खाना यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ सही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर अब इसको हम समझने की कोशिश करें स्ट्रक्चर को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं कि वो पतली होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन को इसलिए लार्ज कहते हैं क्योंकि बड़ी होती है, मोटी। लेकिन अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम, तीसरा पार्ट इलियम और फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो पहला वाला पार्ट हो गया, फिर ये वाला पार्ट हो गया, फिर ये वाला पार्ट हो गया, फिर ये वाला पार्ट हो गया। तो ये कई सारे पार्ट जो हैं फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के। तो जो एल सेल्स हैं जो GLP-1 बनाती हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम और जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एल सेल्स मिलती हैं और ये GLP-1 प्रोड्यूस करती है। तो कैसे प्रोड्यूस करती हैं और क्यों प्रोड्यूस करती हैं उसको अब हम समझते हैं। तो जैसे आपने खाना खाया उसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया डाइजेशन के लिए और पेनक्रियास से जूस आया और उसने इनको डाइजेस्ट करना शुरू किया। तो ये खाना धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बहुत लंबी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो चलते चलते ये खाना इलियम जो लास्ट का जो है वहाँ पे पहुँच जाता है और लास्ट में एल सेल्स जो है इनको देखती रहती हैं, ऑब्जर्व करती रहती हैं कि भाई खाने में क्या आया, उसको टटोलती रहती हैं, देखती रहती हैं। तो अगर उस खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो लास्ट में पहुंचा इलियम तक, अगर वहाँ पे प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो एल सेल्स खुश हो जाती हैं और खुशी के मारे कहती हैं भाई GLP-1 को बुलाओ, GLP-1 को बुलाओ। और GLP-1 आता है, देखते हो अरे बाप रे इतना सारा प्रोटीन, तो क्या काम करता है, तुरंत जो इंटेस्टाइन जो काम कर रहे होते हैं उसको मूवमेंट को एकदम रोक देता है, रुक जाओ भाई रुक जाओ, सब स्लो कर दो, ये खाने पीने वाला माल आ गया, पहले इसको खाएंगे फिर उसके बाद कुछ और काम करें। तो सारा काम जो है वो रोक देते हैं। तो जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और दूसरा वो ब्रेन को जाके मैसेज भेज देते हैं कि भैया अब जो है अब हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें जो चाहिए था खाने का सामान वो आ गया है, तो अब हम आराम से इसको खाएंगे और फिर बाद में जब हमें भूख लगेगी तब हम आपको बता देंगे, तब खा लेना। तो क्या हुआ यहाँ पे, GLP-1 के आते ही एक तो हंगर बंद हो गया और दूसरा ये हुआ कि डाइजेशन की प्रोसेस स्लो हो गई। तो हंगर बंद हो गया, डाइजेशन की प्रोसेस स्लो हो गई, तो आदमी को खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उससे उसको वजन घटाने में मदद मिलती है। तो जो ये GLP-1 है, इसने क्या काम किया कि यहाँ पे आपका हंगर सप्रेस कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम इस GLP-1 की ये है कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। ये पैदा होता है और थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, तो जो इसने जो एक्शन किया था वो फिर गायब हो गया, फिर थोड़ी देर बाद हमें जरूरत पड़ती है। और ये बार बार निकल क्यों रहा है, क्योंकि वहां पे प्रोटीन है। तो एक तो हमें ये समझ में आया कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा है, अगर खूब सारा प्रोटीन है तो खूब सारा GLP निकलेगा। और बार-बार अगर आप डाइट में प्रोटीन ऐड करते रहेंगे, हर मील में अगर आपके प्रोटीन है, तो जितना ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है, उतना ज़्यादा GLP-1 जो है प्रोड्यूस होता जाएगा और उतनी आपकी भूख कम रहेगी। तो ऐसे कौन-कौन से फूड के कंपोनेंट हैं जो GLP-1 को बढ़ाते हैं? तो अगर वो हमें समझ में आ जाए, तो उन फूड कंपोनेंट को हम अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे और उससे हम नेचुरली अपनी बॉडी में GLP-1 को बढ़ा पाएँगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से वो फूड कंपोनेंट हैं, वो GLP-1 को नेचुरली बढ़ाते हैं। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट हैं जो GLP-1 को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला तो हमने कंपोनेंट देखा प्रोटीन, सबसे इम्पोर्टेंट यही है प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा है, तो GLP-1 ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि जो लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे प्रोटीन पहुँचेगा तो GLP-1 ज़्यादा पैदा होगा। तो पहला, डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट है वो है सोल्यूबल फाइबर। तो जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं, वो सोल्यूबल फाइबर जब वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो उसको ब्रेक करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं। ये जो सोल्यूबल फाइबर है और शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इसके बारे में मैंने ये गोंद वाली वीडियो में बताया है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो देखिए, इसमें ये फाइबर हमारी बॉडी में जाके कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे काम करता है, ये वाला प्रोसेस मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया सोल्यूबल फाइबर। अगर सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा रहता है तो GLP-1 ज़्यादा जो है स्पीड से निकलता है और वो वेट लॉस करने में हेल्प करता है, भूख बंद करने में हेल्प करता है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है हेल्दी फैट। अगर आपकी डाइट में फैट का रेशो ज़्यादा होगा तो GLP-1 ज़्यादा पैदा होगा और आपको भूख कम लगेगी। चौथा जो कंपोनेंट है वो है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक का एक तो घर में हमारा सोर्स है कि दही,
अगर आपके डाइट में दही है तो उससे प्रोबायोटिक मिल जाता है, और प्रोबायोटिक जो है हेल्प करता है GLP-1 को बढ़ाने में। या अगर आप दही नहीं खाते तो कुछ प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट भी आते हैं, इसके कैप्सूल्स वगैरह आते हैं, आप वो कैप्सूल ले सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा। आपको जो बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है वो आपके गट में पहुंच जाएंगे और वो GLP-1 को बढ़ाने में हेल्प करें। तो ये 4 हमने फूड कंपोनेंट देखे कि प्रोटीन होना चाहिए, सॉल्युबल फाइबर होना चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए और कुछ प्रोबायोटिक होना चाहिए। अगर ये कंपोनेंट आपको डेली डाइट में मिल जाएँ, तो GLP-1 सबसे ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा और आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। दूसरा एक और उन्होंने देखा प्रोसेस कि अगर आपकी डाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, तो GLP-1 ज़्यादा पैदा होता है। अगर बार-बार खाते हैं तो GLP-1 उतना पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आप की फ्रीक्वेंसी कम है, तो 2 या 3 मील अगर पूरे दिन में रखते हैं आप, तो हम क्या करेंगे 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग अगर आप रख लें, बाकी जो जो टाइम है वो आपका फास्टिंग में चला जाए, तो GLP बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम इसका एक डाइट पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का हम सोर्स लें, जिससे कि हमें ये फैट, प्रोटीन, फाइबर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए और हम अपनी उसकी डाइट में ऐड कर सकें। तो इसमें एक फूड है जो आपको हेल्प करेगा, वो है डायबेक्सी आटा। डायबेक्सी आटा एक सुपर फूड है, जो आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और आपको वज़न घटाने में भी मदद कर सकता है। तो ये डायबेक्सी आटा आपकी मदद क्यों कर सकता है कि इसमें 40% प्रोटीन है, इसमें हेल्दी फाइबर है और हेल्दी फैट है। तो ये आपकी डाइट के साथ एकदम सही मैच करता है। तो डायबेक्सी आटा सुपर फूड है अगर आप GLP-1 वाली डाइट फॉलो करना चाहते हैं। इसकी बजाय आप गेहूँ का आटा या मल्टीग्रेन आटा लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे 10% के आसपास ही प्रोटीन रहता है। तो आप कंपेयर कीजिए कि 10% प्रोटीन और यहाँ 40% प्रोटीन। और जो ये मल्टीग्रेन आटा होता है उसमें आप देखेंगे 70% कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें अगर आप नेट कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो खाली 15% ही है, 15% तो इसमें फाइबर ही दिखेगा आपको। तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डायबेक्सी आटे की चॉइस इस GLP डाइट के लिए सबसे बढ़िया चॉइस है। अब हम देखते हैं इसका डाइट प्लान कैसे बनाना है हमें, कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इसका कैसे करें। तो हमें क्या काम करना है, 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग रखने 6-6 घंटे के गैप में। तो 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग और बाकी जो गैप बचा 12 घंटे का, वो फास्टिंग होगा, हम उसमें सिर्फ जो है पानी पिएंगे। मान लीजिए आपको दिन में अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जनरली एक जो एवरेज मेल है उसे 60 ग्राम प्रोटीन के आसपास की ज़रूरत पड़ती है। जो एवरेज फीमेल है समझ लीजिए उसे 50 ग्राम प्रोटीन पर डे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम 60 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर आप 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आप उसको 3 मील्स में डिवाइड कर लीजिए। 20 ग्राम प्रोटीन ब्रेकफास्ट में, 20 ग्राम लंच में और 20 ग्राम डिनर में। और 6-6 घंटे का गैप होगा। तो अगर 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट हुआ, तो 2 बजे आपका लंच हुआ और फिर जो है आपका 8 बजे आपका दोबारा डिनर हो गया। और उतने ही क्वांटिटी में जितना आपने प्रोटीन लिया है, उतना ही फैट भी ले लीजिए। तो 20 ग्राम यहाँ पे, 20 ग्राम यहाँ पे, 20 ग्राम यहाँ पे, 20-20 ग्राम आप फैट ले लीजिए। इसके बेसिस पे अगर आप डाइट का पैटर्न बनाएँगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक सिंपल सा डाइट का पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए सुबह आपने अंडा ले लिया, तो 2 एग ले लिए, थोड़ा-सा उसके साथ में वेजिटेबल ले लिया, वो आपका प्रोटीन का सोर्स हो गया। उसको आपने बटर में मिला लिया, तो प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। इससे GLP-1 भी बढ़ेगा, पेट में सटाइटी भी आएगी, आपको हंगर नहीं होगा और आपको एनर्जी भी पूरी मिलेगी। फिर लंच और डिनर में आप 2-3 डाइबेक्सी आटे की रोटी, जिस हिसाब से आपको भूख लगती है, तो डाइबेक्सी आटे की रोटी ले लीजिए और उसके साथ आप कोई सब्जी ले लीजिए और थोड़ा-सा कर्ड ले लीजिए, क्योंकि कर्ड में हमें प्रोबायोटिक मिल जाएगा। तो लंच और डिनर इस तरीके का आप ये प्लान कर लेते हो, तो 3 मील हो गए। इन बिटवीन हमें कुछ नहीं खाना है, 6-6 घंटे का गैप हमें देना है। अब कुछ लोगों को ये है कि वो एग भी नहीं खाते, नॉन-वेज भी नहीं खाते। तो जो नॉन-वेज खाते हैं, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि 2 मील तो आपको लेने हैं डायबेक्सी आटे के साथ में। तो डायबेक्सी आटे की रोटी हो गई, सब्जी हो गया, थोड़ा बहुत सैलेड हो गया, दही हो गया, इस तरीके से 2 मील हो गया। अब जो 1 मील बचा, उसमें जो नॉन-वेज खाना चाहते हैं, वो नॉन-वेज खा लें, जो एग खाना चाहते हैं, वो एग खा सकते हैं, जिनको पनीर खाना है, वो पनीर खा सकते हैं। या एक और सोर्स वेजिटेरियन के लिए बहुत बढ़िया है प्रोटीन का, वो सोर्स है ये सोयाबीन की बड़ी। सोयाबीन के जो नगेट्स जो मिलते हैं, इनमें आप देखेंगे कि ये अराउंड 50-52% इनमें प्रोटीन होता है। तो इनकी आप सब्जी बना लें और इसको किसी सैलेड-वैलेड के साथ खा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो 2 मील आपके वेज हो गए और 1 मील में आपकी चॉइस है, उसको आप वेज रखना चाहते हैं या नॉन वेज रखना चाहते हैं, जैसे भी आप को खाना अच्छा लगता है उस तरीके से आप अपने डाइट प्लान बना सकते हैं। तो जब आप ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे तो इससे जीएलपी का लेवल जो है आपकी बॉडी में बढ़ा रहेगा, तीनों मील में प्रोटीन आएगा, तो जीएलपी-1 बढ़ा रहेगा। अब जो जीएलपी-1 बढ़ा रहता है, तो ये मरता क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनको मारते रहते हैं। तो एक ड्रग आपने सुनी होगी, DPP-4 इन्हिबिटर। ये क्लास ऑफ ड्रग है जो डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। इसमें जो सॉल्ट होता है वो सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, इस ग्लिप्टिन लिखा होगा उसके लास्ट में, जो उन टैबलेट्स में लिखा होता है। तो अगर आप इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, कि एक तो ये नेचुरल तरीका होगा जीएलपी-1 बढ़ाने का। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप ये चाहते हो कि आपका जीएलपी-1 का लेवल भी बढ़ जाए, फटाफट वेट लॉस भी हो जाए, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जो ये DPP-4 इन्हिबिटर ये वाली जो ड्रग है, ये जीएलपी-1 की लाइफ को बढ़ा देती है। वो ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आप अपने डॉक्टर से बातचीत करें कि ये वाली दवाई अगर आपकी साथ में चले, ये DPP-4 इन्हिबिटर, और ये वाला डाइट प्लान चले, ये जीएलपी-1 वाला डाइट प्लान, तो ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। इससे ब्लड ग्लूकोज़ लेवल कम करने में भी मदद मिलती है, जीएलपी-1 बढ़ने में मदद मिलती है, हंगर सप्रेस हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जो है कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और तीसरा इसमें एक और टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं कि क्यों ना कुछ समय के लिए ये जीएलपी-1 बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं, ये ले ली जाएँ। तो जीएलपी-1 बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, ये ऐसी दवाई होती हैं जो ये जीएलपी-1 जो अंदर बॉडी में जाके रिलीज़ करती हैं, वो हमारी बॉडी ब्रेक नहीं कर पाती। वो काम तो जीएलपी-1 जैसा ही करती हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पाता। इसलिए आप एक बार इंजेक्शन लगाते हैं और 1 हफ्ते तक उसका असर रहता है। फिर आप दूसरे हफ्ते में लगाते हैं, फिर 1 हफ्ते तक असर रहता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में मर नहीं पाता है। तो अगर आप ये वाले इंजेक्शन लगाते हैं और साथ में जीएलपी-1 वाला जो डाइट प्लान है, जिसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर, ये वाला कॉम्बिनेशन आप फॉलो करते हैं, तो इससे आपका जीएलपी-1 का जो रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा अच्छा आता है और आपको वेट लॉस जो है अच्छा करने में मदद मिलती है। इसके साथ में अगर आप थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी भी कर लें, देखिए डाइट 80% काम तो डाइट ही करेगी, लेकिन 15-20% काम अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो उससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। एक तो जैसे फैट बर्न हो रहा है आपकी बॉडी में, तो जो फैट बर्न हो रहा है, साथ में आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मसल टाइट होती रहती है। तो मसल टाइट होती रहती है, जो आपकी स्किन पे ग्लो ज़्यादा अच्छा दिखता है और एनर्जी ज़्यादा फील होती है, क्योंकि जब आपकी मसल्स एक्टिव होती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में ज़्यादा अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आप फील गुड फैक्टर आता है, मसल थोड़ा स्ट्रेंथ होती है, तो जब आप चलते फिरते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मसल्स आपकी सपोर्टिव हो जाती हैं। तो ये वाला जो पूरा जीएलपी वाला जो डाइट प्लान है, इसके साथ अगर आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड कर लेंगे, तो आपको इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये जीएलपी डाइट कैसे फ़ॉलो करेंगे, तो डायबेक्सी का ये कस्टमर केयर नंबर है, इसको डायबेक्सी के नाम से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। मान लीजिए आप जीएलपी डाइट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपने लिए जीएलपी डाइट बनवाना चाहते हैं, तो जीएलपी डाइट करके इस पे आप लिख के भेज दीजिए। ये मैसेज डाल दीजिए इस नंबर पे, तो हमारे यहाँ से जो डायबिटीज़ कोच हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपके लिए डाइट बनवाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, थोड़े डोजेज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कुछ दवाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत है, तो आपको डायबेक्सी की तरफ से डॉक्टर की कंसल्टेशन भी अवेलेबल हो सकती है। आप इस पे जीएलपी डाइट लिखेंगे, तो वहाँ पे जो कोच आपके साथ कनेक्ट होंगे, आप उनसे बात करके बता दीजिएगा कि आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपके डॉक्टर के साथ भी कंसल्टेशन करा देंगे। तो आज हमने जीएलपी-1 के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली और ये जाना कि नेचुरली आप जीएलपी-1 को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि वीडियो हमें डिटेल में बनानी चाहिए, जिससे सब लोगों को फ़ायदा होगा, तो आप उस टॉपिक के बारे में बताएं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को इंक्लूड करने की अपनी वीडियोज़ में। थैंक यू।